तो बेटा मैं आप लोगों को आज प्लांट किंगडम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो प्लांट किंगडम को ध्यान से देखिएगा आप लोग जो है। पादप प्लांट किंगडम में स्पेशली क्या है कि स्टार्टिंग से अगर हम मेन लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये सब एक तरह से रिवाइज करते जाइए। माइंड एकदम कूल करके साइलेंटली कान मतलब उसको ध्यान से सुनना है, रिकॉल करना है। तो एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी जैसे एग्जाम में आता है कई बार, ग्रीन एल्गी ये वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोकोनियम और हाइड्रोडिप्टेरॉन, ये नाम इंपॉर्टेंट हैं जो कि आते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। हाफ ऑफ ए टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी O2 के लेवल को बढ़ा देता है ये। Many species of Porphyra, laminaria and sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. इसको फूड की तरह यूज किया जाता है लगभग 70 species of marine algae. Agar one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice cream jellies. ice cream jellies वगैरह में इसका यूज होता है। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो ग्रीन में सबसे पहले पायरेनाइट्स जो होता है, पायरेनाइट्स ये प्रोटीन बॉडीज कवर्ड बाय स्टार्च, ठीक है। तो ये में स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ये ऑयल ड्रॉपलेट, तेल ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी ये स्टोर हो सकती हैं। जैसे रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, ये थिक वर्ड वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा। और इनर पेक्टोज या ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज और आउटर पेक्टोज। ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी में एल्गी एक्टोकार्पस इज सिंपलेस्ट सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस बट केल्प्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, केल प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, मतलब 100 मीटर तक फैल सकता है, समझ लो आप। वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, अब देखिए ब्राउन है लेकिन ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स फ्यूकोज़ैंथिन। कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, बेक्टिट्यूटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, एयर ब्लैडर एल्गी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये पानी में फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसको हम एयर ब्लैडर एल्गी भी कहते हैं। अब बात करते हैं रेड एल्गी की। तो रेड वाले में एल्गी आर मेराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन द वार्म एरिया में पाया जाता है। Also occur in both well lighted regions close to the surface of water and at the great depth in oceans where little light, जहाँ पे बहुत कम पाई जाती है लाइट वहाँ पे भी पाए जाते हैं ये little light. Stored food Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. इनका जो stored food होता है ये है Floridian starch होता है which is very similar to amylopectin, है ना, एमाइलोपेक्टिन के काफ़ी सिमिलर होता है, एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। ये मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ये लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद रखना है ना। और ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इनमें भी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों के लिए ध्यान रखना है आपको। बाइसेक्सुअल स्फेग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट ऑफ हैविंग लॉन्ग been used as a fuel and as packing material for transshipment of living materials due to capacity to hold water, है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से ट्रांसशिपमेंट में, जैसे मान लीजिए गमले को ट्रांसफ़र करना है, गमले में लगा हुआ जो प्लांट होता है, तो उस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्फेग्नम बाइसेक्सुअल भी होता है, ध्यान रखिएगा। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इन सबको रोकता है, तभी तो उन्हें कहा ना हमने कि ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। रिवरवर्ड्स ऑल्सो ग्रो बैंक्स ऑफ स्ट्रीम डीप इन द वुड्स, है ना। और प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, है ना, मॉस लिखा है, इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। प्रोटोनिमा स्टेज पहला वाला फिलामेंटल, ये स्पोर से डेवलप करता है, फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनिमा जो स्पोर से डेवलप करता है डायरेक्टली। सेकेंडरी लीफी स्टेज होती है जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप करती है, उसमें लेटरल बर्ड्स पाए जाते हैं, ब्रांच्ड प्रोटोनिमा होती है ये, इसमें लेटरल बर्ड्स पाए जाते हैं, वहाँ से डेवलप करती है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें राइजोइट्स जो होंगे मॉसेस में, राइजोइट्स मॉसेस के जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, जबकि इसमें जो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स में होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस is by fragmentation and budding in the secondary protonema में। In mosses, sex organs are produced at the apex of leafy shoots। ये सेक्स ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं टेडोफाइट्स में। तो टेडोफाइट्स में अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो मेडिसिनल पर्पज में यूज़ होता है, ये सॉइल बाइंडर है, सॉइल बाइंडर तो है ही क्योंकि तभी तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका भी है। माइक्रोफिल्स स्मॉल लीफ होती हैं और जैसे स्लेजनेला में पाई जाती हैं, मैक्रोफिल बड़ी पत्ती होती हैं जिससे कि फर्न में पाई जाती हैं। टेरोप्सिडा में ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम यानी वॉकिंग फर्न आता है, तो ये टेरोप्सिडा में आता है। बाकी तो और भी कैटेगरीज हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, तभी तो इसमें फ्रूट नहीं होता है। और ये जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें मीडियम साइज के ट्री होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, शर्ब्स होते हैं, लेकिन हर्ब्स नहीं पाई जाती। स्टेम ब्रांच्ड में पाइनस और सिड्रस है, अनब्रांच्ड में साइकस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच्ड में गिंको भी है, गिंको बाइलोबा याद रखना, पाइनस सिड्रस के साथ। अनब्रांच्ड में साइकस है। Two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along the axis to form lacs। lacs मतलब होता है सर्पिलाकार, लैक्स की तरह बनाता है। और कम्पैक्ट स्टोबेलाई और कोन्स या कम्पैक्ट स्टोबेलाई बनाते हैं, ठीक है ना, स्टोबेलाई या कोन्स के फॉर्म में बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटिक, है ना, मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशंस। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशंस, है ना, विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, एक प्रकार के पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन लेस डेवलप्ड होते हैं किससे, एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन से। एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन हाईली डेवलप्ड होता है, याद रखना आप। मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन। अब आप एक बात और ध्यान रखना, मेल कोन पाया जाता है साइकस पाइनस दोनों में, लेकिन फीमेल कोन केवल और केवल पाइनस में होता है, साइकस में नहीं होता है। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट that bears 2 or more आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं इसमें, और इस तरह से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से 5 के बीच में भी होते हैं, मान लो आप, आर्किगोनिया इसमें पाया जाता है। लास्ट यही है कैटेगरी प्लांट किंगडम की जिसमें कि पाए जाते हैं आर्किगोनिया। इसके बाद एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होता, एंजियोस्पर्म को नॉन आर्किगोनिएट कहते हैं। लॉन्ग शूट्स और ड्वार्फ शूट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गिंको। गिंको में दोनों प्रकार के शूट्स पाए जाते हैं। अब ये एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है ना, इसको तो आप ये सिलेबस में है नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरा अभी आपका प्लांट किंगडम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।